जम्मू कश्मीर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। वैष्णो देवी में रोपवे परियोजना को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इस परियोजना के खिलाफ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कटरा में आपको बता दें जम्मू के कटरा में प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कटरा में सीआरपीएफ गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। सीआरपीएफ वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये देखिए किस तरह से सीआरपीएफ की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। ये जम्मू के कटरा से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में रोपवे लगने के बाद विरोध में सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि सीआरपीएफ की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। ये तस्वीरें जम्मू के कटरा से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वहां पर विरोध आपको बता दें कि कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में जो रोपवे की शुरुआत हुई है, इस योजना को लेकर, इस रोपवे योजना को लेकर, परियोजना को लेकर देखिए किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शन जो है वह भीड़ कर रही है। और इसके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। ये तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के कटरा से दिखा रहे हैं, जम्मू के कटरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट? इस वक्त तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी पर देखिए किस तरह से पत्थरबाजी की गई। हाँ पलक, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से जम्मू माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहाँ पर कटरा से लेकर भवन तक एक रोपवे बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो वहाँ के स्थानीय लोगों का, चाहे वो घोड़े पिट्ठू वाले हों चाहे स्थानीय दुकानदार हों, उनका पिछले 3 दिनों से 72 घंटे का बंद की आह्वान की कॉल दी गई थी। शनिवार को भी पूरी तरीके से कटरा को बंद रखा गया था, एतवार को भी बंद रखा गया था और आज आखिरी दिन था। जिस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें वहाँ से एक सीआरपीएफ का वाहन जो है गुजर रहा था और उसी वक्त जिस वक्त वाहन गुजर रहा था वहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से पथराव शुरू कर दिया जाता है और पथराव में वो जो गाड़ी जो है उसको पूरी तरीके से घेर लिया जाता है और हमला किया जाता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप में विकास के नाम पर जिस तरीके से श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी के मंदिर को और ज़्यादा वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। जब हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई थी तब भी कुछ इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन हमने देखा था कि कटरा के निवासियों के और कटरा के जो लोकल वहाँ के लोग हैं, चाहे वो काम करने वाले घोड़े पिट्ठू वाले हैं, उनकी तरफ से किया गया। जब एक नए ताराकोट मार्ग का रास्ता को शुरुआत करना था तब भी कमावेश इसी तरीके के हालात वहाँ पर देखे गए थे। और अब जब वहाँ पर रोपवे, क्योंकि श्राइन बोर्ड का यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे वाले माता पिता हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं और ऐसी अवस्था में वो 14 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़कर माता वैष्णो देवी के दर पर माथा टेकने के लिए नहीं जा सकते। फैसिलिटीज जरूर है क्योंकि बैटरी कार जो चलती है वो अर्धकुंवारी से लेकर भवन के बीच में चलती है, जो हेलीकॉप्टर है वो लिमिटेड सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है। ऐसे में ये रोपवे का एक प्रोजेक्ट जो पिछले काफी लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन कई बार इस पर विरोध प्रदर्शन होने के बाद श्राइन बोर्ड ने अपने कदम वापस ले लिए थे। अभी यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के, उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए विकास और लोगों की जो कंसर्न है उन दोनों को एक साथ ध्यान में रखते हुए जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और अब कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड ने इस बात को लेकर पूरी तरीके से मन बना लिया है कि वहाँ पर रोपवे का जो है वो निर्माण किया जाएगा। लेकिन देखिए रमन, यहाँ पर जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर वहां पर देखिए कैसे ईंट पत्थर पड़े हैं वो फेंक रहे हैं। देखिए ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर संभल से है, दूसरी तस्वीर आपको कटरा से दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में रोपवे परियोजना को लेकर प्रदर्शन। तो वही दूसरी तस्वीर संभल से जहां पर संभल में आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट की तस्वीरें। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रोपवे परियोजना को लेकर भीड़ जो है वे उग्र हो गई, इतनी ज़्यादा उग्र हो गई जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ की गाड़ी पर रमन देखिए राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन उस बीच बड़ा सवाल उठ जाता है कि सीआरपीएफ की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। हम बाकायदा दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर किस तरह से जो गाड़ी के शीशे हैं वे टूटे हुए हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि अपने आप में कहीं न कहीं गुंडागर्दी है वहाँ के स्थानीय लोगों की, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि वो जो जगह है कटरा, उन पर उनका पैतृक अधिकार है और उसका राइट जो है वो उन्हीं के पास है। वहाँ पर अगर कोई भी इनकम होती है तो उन्हीं के पास होना चाहिए। निश्चित रूप में श्राइन बोर्ड भी इस बात को लेकर कंसर्न शो कर रहा है कि उनकी जो रोजगार है या उनका जो भी वहाँ से जीविका चलती है उस पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। लेकिन उनको लगता है कि कहीं न कहीं कि अगर यहाँ पर रोपवे बन जाता है तो निश्चित रूप में पूरा का पूरा जो यात्रा है वो रोपवे पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में जो 14 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिसमें करीबन 4 किलोमीटर तक जो है वो प्राइवेट दुकानें चलती हैं, उन दुकानों का कामकाज सफर करेगा। इसके साथ साथ में घोड़े पिट्ठू वाले जो हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है उस पर असर पड़ेगा, ये कहना है प्रोटेस्टर्स का। लेकिन साथ ही में जब हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस बात को लेकर अब से चंद मिनट पहले बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो जीविका होगी उस पर असर नहीं पड़ने दिया जाएगा, साथ ही साथ में विकास की गति को भी नहीं रुकने दिया जाएगा, क्योंकि श्राइन बोर्ड इस बात को लेकर हमेशा से कोशिश करता रहा है कि वहाँ पर जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आए उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। उसमें तमाम तरीके के तमाम कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अमीर लोग हैं जो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, वो हेलीकॉप्टर की सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन शारीरिक रूप से अक्षम है इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने को लेकर। उनके लिए ये फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि रोपवे के सहारे से जो 14 किलोमीटर का सफ़र है, जो करीबन 2.5 से 3 घंटे करीबन कम से कम लगता है, अगर आप कंटिन्यू सफ़र करते हैं वो 6 मिनट में पूरा हो जाएगा। और ऐसे में निश्चित रूप में जो श्राइन बोर्ड की सोचना है वो कहीं गलत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में जो लोकल्स हैं उन लोगों को लेकर अब इस बात को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट पहली बार नहीं है। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर आपको कटरा से दिखा रहे हैं जिससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भीड़ ने किस तरह से देखिए कि सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया, और संभल की जो तस्वीर है वहां पर भी आपको बता दें कुछ यही देखने को मिला कि यूपी पुलिस के ऊपर किस तरह से पत्थरबाजी की गई। तो ये 2 तस्वीरें आपको एक कटरा से दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से। जम्मू के कटरा में देखिए किस तरह से हंगामे के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। तो वहीं दूसरी ओर जब हम संभल की बात करते हैं, यूपी के संभल में यूपी पुलिस पर किस तरह से पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। तो ये 2 तस्वीरें आपको कटरा से और साथ ही संभल से दिखा रहे हैं। कटरा से आपको ये अपडेट दे रहे हैं जहां पर बता दें कटरा में सीआरपीएफ की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई, सीआरपीएफ वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस दौरान जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू के कटरा में जितने भी वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे, जब वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी पहुंचती है तो उन पर पत्थरबाजी की गई। लगातार मेरे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए अभी शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आई, कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है? जी रमन। देखिए, निश्चित रूप में ये जो प्रोटेस्ट इस समय कटरा के अंदर चल रहा है, जो पिछले 72 घंटे की बंद की कॉल दी गई थी, उसका आज आखिरी दिन है। इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं वो भी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो इस आंदोलन को, इस जो प्रोटेस्ट है इसको हवा देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसीलिए हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है वो इस तरीके से खूनी संघर्ष की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो सीआरपीएफ के लोग उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और उनको निशाना बनाकर जिस तरीके से पत्थरबाजी की है, कोई गंभीर चोटें जो है वो सीआरपीएफ के जवानों को आ सकती थी, लेकिन गनीमत यही रही कि किसी भी सीआरपीएफ के जवान को अभी तक चोट नहीं आई। सिर्फ गाड़ी के शीशे टूटे हैं, गाड़ी को जो है वो नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप यहाँ पर इस बात को लेकर समझना होगा कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या ये देश के अंदर विकास नहीं करना देना चाहते हैं, या फिर जिस तरीके से राजनीतिक शरण इन लोगों को इस प्रोटेस्ट के दौरान मिल रहा है उसमें कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। अब हालांकि इस बात को लेकर जांच की जाएगी। कटरा पुलिस इस बात को लेकर जो वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस होंगे, जो वहाँ के कैमरेज की फुटेज होंगी, उनको खंगालेगी और देखेगी कि आखिरकार ये यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है प्रोटेस्ट की और पत्थरबाजी की, इसको कहाँ से शुरुआत किया गया और किस व्यक्ति ने शुरू किया। क्या इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति मौजूद था या फिर वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय अपने आप में रहेगा और इस पर जांच के बाद जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं हमारे जो रमन हमारे साथ अखंड भी यूपी से जुड़े हुए हैं। अखंड से भी अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि अखंड देखिए इस वक्त हम दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जम्मू के कटरा से है जहां पर सीआरपीएफ वाहन के ऊपर हम किस तरह से देखते हैं कि पत्थरबाजी की गई, और वही दूसरी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं यूपी की, जहां पर संभल के अंदर किस तरह से यूपी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी जो है वे की गई। बिल्कुल,
और संभल में जिस तरीके से कल जो विवाद हुआ, उस विवाद के बाद चूंकि कोर्ट का आदेश था और कोर्ट के आदेश के बाद ही कोर्ट का कमिश्नर उसमें सर्वे कर रहा था और कोर्ट कमिश्नर की टीम जो पहुंच हुई थी, उसके बावजूद वहां पे, और जबकि पहले से सारी व्यवस्था की गई थी, पुलिस का बल तैनात किया गया था, पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने स्थानीय लोगों से अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की थी, पूरी बातचीत हो गई थी, कहीं से किसी तरीके का कोई विरोध नहीं था। बावजूद इसके अचानक 8:30 बजे के आसपास वहां पे विवाद होना शुरू होता है, हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है, पथराव शुरू हो जाता है और टारगेट किया जाता है उस जो टीम को जो कोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई है, नियत की गई है। और ये सर्वे का काम कुछ देर के लिए बाधित हो जाता है। इस दरमियान पुलिस बल प्रयोग करती है, लोगों को उनके घरों में जाने के लिए अपील करती है। थोड़ी देर बाद फिर बवाल शुरू हो जाता है और बहरहाल सर्वे का काम पूरा होता है, लेकिन 3 बार बवाल होता है, आगजनी होती है, गोली चलती है, पत्थरबाजी इतनी ज़्यादा होती है कि जिसको देख के कोई भी दहशत में आ जाए। तो ये सारी घटना लगातार चलती रहती है। ये सुनियोजित तरीके से एक पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें 25 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो ज़ख्मी होते हैं, प्रशासन के लोग ज़ख्मी होते हैं, गोली भी लगती है, पैरों में गोली लगती है लोगों के। गोलियां 3 तरफ से चल रही होती हैं, जो उपद्रवी भीड़ है उसमें से गोली चलती है, 3 की मौत हो जाती है, 2 का अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। अब नामजद करने की बारी आती है तो उनको नामजद किया जाता है पुलिस की तरफ से, जो इस पूरी घटना के लिए असल में जिम्मेदार होते हैं। वो जब उकसावे की बात होती है तो जियाउर रहमान बर्क जो कि वहाँ के सांसद हैं संभल के, उन पर मुकदमा किया जाता है। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं इकबाल महमूद, उनके बेटे को किया जाता है। ये दोनों भड़काने में लगे हुए थे पब्लिक को, और इस पहले भी इनको नोटिस दी गई थी, बावजूद इसके इनकी हरकतों में सुधार नहीं हुआ। वो एक बार फिर उस वहाँ की भीड़ को उकसाते हैं और भीड़ को उकसाने के बाद ही इतना बड़ा बवाल हो जाता है। इसमें 25 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इस बीच में उनको जेल भेजा गया है और तमाम लोगों की पहचान की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर बने रहिए।